हेलो गाइस, आपको पता है इस वीडियो में 2022 के डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। और ये पुरस्कार उनको किसने दिया? हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिन्होंने अभी दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता। तो आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम ने। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। और आपको बताया हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आंसर होगा ऑपरेशन पोलो, जो कि 17 सितंबर 1948 को समाप्त हुआ था। इसीलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में जारी एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा? तो आंसर होगा 60 दिनों का। तो इस आदेश में यह कहा गया था कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके गर्भ में जो बच्चा है वो गर्भ के अंदर ही या जन्म लेने के 28 दिनों के अंदर अंदर अगर उस शिशु की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी हालत में महिलाओं को बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो इसी कारण से उन माओं को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी किसने स्पार्क कार्यक्रम शुरू किया? तो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। और यहाँ पे स्पार्क का मतलब क्या हो गया? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैंप। मतलब ये एक तरह का फेलोशिप योजना है, मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप आयुर्वेद में रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और स्पार्क से आपको याद आएगा अभी इसरो ने एक 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क को लॉन्च किया था, उसका नाम भी स्पार्क था। आयुर्वेद मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बताओ, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं भारतीय मूल के, उनका नाम क्या है? ऋषि सुनक है। अगला प्रश्न क्या है कि अभी किस राज्य सरकार ने अभिनेता किच्चा सुदीप को अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। याद रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भरतौल। ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में है ये गांव भरतौल। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आपको बताइए, कर्तव्य पथ कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। अगला प्रश्न है राष्ट्र शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री योजना। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे श्री योजना में श्री का मतलब हो गया प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए किसे लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तनिकेला भरणी को। ये तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं। बाकी ऑप्शन से भी रिवीजन करना चाहोगे तो 31वां व्यास सम्मान मिला था असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए। 31वां सरस्वती सम्मान मिला है रामदरस मिश्रा को मैं तो यहां हूं के लिए। और 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी प्राइज मिला है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं एक संशोधित जैव गांव यानी कि बायो विलेज स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने अपने 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला होती है। मुख्यमंत्री माणिक शाह है और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है कि अभी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी किस राज्य का 29वां जिला बन गया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन? भूपेश बघेल। अभी आपको याद हो तो आंध्र प्रदेश में भी 13 नए जिले बन गए, टोटल 26 हो गए। और पश्चिम बंगाल में 7 नए बन गए, टोटल अब कितने हो गए? वहां पे 30 हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछ रहे हैं अभी किसने जापान ओपन 2022 की महिला एकल का खिताब जीता? तो अकाने यामागुची ने। ये जापान की बैडमिंटन प्लेयर है। और इसमें मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? जापान के ही बैडमिंटन प्लेयर है केंटो निशिमोटो ने। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर होगा अनिष्का बियानी ने। ये मात्र 6 साल की बच्ची है जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीती। अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं अभी
भारतीय मूल की एक व्यक्ति हैं जो कि यूके की नई गृह सचिव बनी है, नाम बताओ। सुएला ब्रेवरमैन उनका नाम है। और भारतीय मूल के यहाँ पे प्रधानमंत्री बन चुके हैं ऋषि सुनक। ये जो विक्रम दुर्रे स्वामी है ये यूके में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर है। CSIR की अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। और ऑयल इंडिया के CMD बने रंजीत रथ। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रेनबो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो आंसर होगा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा त्रिशूर, केरल में। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। पहली बार इसे 1966 में मनाया गया था। और सबसे ज्यादा साक्षरता लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किसकी है? केरल की है। आप जानते हो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का मंडला जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का। कितनी ऊंची है? 28 फीट ऊंची है ये। और इनकी जयंती को 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इंडिया गेट से आपको याद आएगा, अभी राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछ रहा है, अभी किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। क्या है इस योजना में? तो सरकारी स्कूलों में 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक और डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपए की मासिक सहायता का भुगतान इसमें किया जाएगा। तमिलनाडु ने शुरू किया, याद रखना। अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है कि अभी सितंबर में चयनित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो आंसर होगा जयपुर। नहीं पूछ रहा है ना, जयपुर नहीं है। तो कौन कौन सा है? तो केरल का नीलांबुर और त्रिशूर, और इसी के साथ तेलंगाना का वारंगल, इसको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है, रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे क्या थे? वे रंगमंच कलाकार थे। और इनको किस लिए जाना जाता है? लोंडा नाच को फेमस करने के लिए इनको जाना जाता है। तो याद रखना, लोंडा नाच को विश्व में पहचान दिलाने वाले और पद्मश्री से सम्मानित भोजपुरी कलाकार रामचंद्र मांझी का भी पटना बिहार में निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री मिला था 2021 में। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला पूछ रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं शेख हसीना, अभी इन्होंने नई दिल्ली में कक्षा 10वीं के कितने छात्रों को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी? तो आंसर होगा 100 को, 100 स्टूडेंट्स को। तो ये पहली बार दी गई है इनके द्वारा। एक्चुअल में ये जो स्कॉलरशिप है 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान जो शहीद हो गए थे सैनिक या गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन सैनिकों के वंशजों को ये स्कॉलरशिप दी गई है। कक्षा 10वीं के तो 100 है और 12वीं के भी 100 छात्र हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दी गई है। लेकिन प्रश्न में कक्षा 10वीं पूछा है ना, इसलिए आंसर 100 लिखा है। देखो, बांग्लादेश से स्टैटिक याद रखना, कैपिटल इसकी ढाका है, करेंसी टका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछ रहे हैं कि इंडिगो एयरलाइन में CEO कौन बने? तो आंसर होगा पीटर एल्बर्स। और CBDT के चेयरमैन बने थे नितिन गुप्ता। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर हैं तपन कुमार डेका। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट बने थे सिंगापुर के T राजा कुमार। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा केरल में। केरल के अल्लापुजा जिले में जो पुन्नमदा झील है वहां पे इसका आयोजन किया जाता है। ये एक बोट रेस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अभी 2022 में अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होते हैं, तो उनके साथ तो आप इसे शेयर कर सकते हो, तो जरूर करना। और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। थैंक यू।